हेलो डियर क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1। मैं आप लोगों को प्रॉपरली लिखकर इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखो अब हमें 3x, अभी हमारी इक्वेशन दे रखी है जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कराया है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर दूँगी। ओके, देखो अब क्या है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ओके, तो अब हमारे मैंने क्या बताया था, जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो हम एक तरफ कर लेते हैं। 3x अब ये प्लस का हो रहा है, क्या हो रहा है ये प्लस का, इधर आके क्या होगा माइनस का, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 8, क्योंकि ये क्या है ये वेरिएबल था तो इसलिए इधर आ गया। नंबर आपका सेपरेटली राइट हैंड साइड में रहेगा। ओके, तो 8 को हम 8 लिखेंगे। उसके बाद देखो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इक्वल टू हमारा क्या आया बच्चों 8। x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली 8। ओके, अब हमें आंसर को चेक करना है इसमें 3x माइनस 2x प्लस 8। ओके, तो 3x, अब x की जगह पर हमें 8 रख देना है। ओके, जो कि हम ब्रैकेट में पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा उससे 3x 3, ठीक है 3 8 ज़ार 24। अब हमारा 2 8 प्लस 8, 2 8 ज़ार 16 प्लस 8। अब हमारा क्या आया बच्चों 16 प्लस 8 24। तो हमारा आंसर क्या है, इससे पता चलता है करेक्ट है, क्योंकि हमने क्या करा आंसर को चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट था 8। ओके, तो हर आंसर में आपको चेकिंग करनी है। यहाँ पर आपको बोल रखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। ओके, तो LHS इज इक्वल टू RHS होना मैंडेटरी है। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है 5t। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे। अब हमें 5t माइनस 3 और हमें इक्वल टू में 3t माइनस 5 गिवन है। ओके, तो हमें क्या करना है वेरिएबल्स को एक तरफ करना है, सेपरेट कर देना है। 5t, अब ये प्लस है कोई साइन नहीं है तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का 3t इक्वल टू, अब ये माइनस 5 है तो हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस का 5। ओके, अब ये माइनस है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, प्लस प्लस का 3। ओके, तो 5t क्या आ गया हमारा 5t माइनस 3t। तो 5t माइनस 3t क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू माइनस 3 और सॉरी माइनस प्लस माइनस। तो अब हम 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2 लिखेंगे हम बड़े डिजिट का साइन। ओके, तो हमारा माइनस का 2। अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2 अपॉन में 2। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमने जब डिवाइड करा तो आंसर क्या आएगा बच्चों -1। ओके, हमारा आंसर आया था -1। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, t की जगह पर -1 रखेंगे, 5 -1 हम ब्रैकेट में रखेंगे, फिर -3। ओके, 5 1 ज़ार 5, माइनस का 5 -3। ओके, प्लस माइनस माइनस, हमारा माइनस का 5 और माइनस का 3 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एडिशन तो हमने कर दी बट बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे। ओके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स हमारे कहाँ लगते हैं ये सब चीज़ें मैं करा चुकी हूँ, शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं मैंने इसके। ओके, अब क्या है बच्चों देखो -3, क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से हो रही तो माइनस का 3 माइनस का 5। अब -3 और -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करके हमारा 8 आया और बड़ी डिजिट का साइन लगा दिया हमने माइनस का 8। तो हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5x प्लस 9 इक्वल टू 9 प्लस 3x। तो अब हमें क्या करना है बच्चों वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, 5x माइनस 3x। अब हमारा ये 5 एज इट इज़ उतारेंगे। अब 9 क्या हो रहा है पॉजिटिव, प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस का 9। ओके, 5x माइनस 3x आ गया 2x इक्वल टू माइनस का 4। क्यों, प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 5 गए 4, बड़े डिजिट का साइन लगा दिया, हमारा आंसर आया -4। अब हमारा क्या है, 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ क्या होता है मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड। तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 2 पर, डिवाइड करके हम लिखेंगे। तो हमारा क्या आएगा बच्चों, या कटिंग कर लो या डिवाइड कर लो, आंसर सेम आता है -2। क्या आया, -2, जो कि अब हमें चेकिंग में रखना है। ओके, तो हमें आंसर निकालना है। चेक करने के लिए क्या करना है, 5x + 9 की x की जगह पर हमें -2 रख देना है। 5 2 ज़ा 10, -10 + 9 प्लस माइनस 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 का 1, बिकॉज बड़े डिजिट का साइन लगाया हमने। ओके, अब हम सेकेंड राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 5 + 3 -2, बिकॉज हमें x की जगह पर क्या रखना है बच्चों, 2 -2 सॉरी, प्लस माइनस 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 का 6। अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़े डिजिट का साइन लगा दिया हमारा, ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी जब इक्वल आ जाती है तो हमारा आंसर ठीक होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, 4x + 3 = 6 + 2z, 4z + 3। अब वेरिएबल्स एक तरफ, 4z - 2z, ओके 6। अब इधर प्लस का हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो क्या आ गया बच्चों, 4 2 ज़ा 4 में से सॉरी, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए, 2z। क्या आएगा, वेरिएबल्स का अलग सेपरेशन कैलकुलेशन होती है, 2z आ गया हमारा। ओके, और बड़े डिजिट का साइन लगाया तो साइन है ही नहीं, तो साइन नहीं लगाया मैंने। सेम है जैसे हमारा इधर हुआ, तो क्या आया 3, 6 -3। तो हमारा z की वैल्यू क्या है, 3/2। ओके, हमारी वैल्यू क्या है, 3/2। या फिर आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी इसको वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, हम इसी को एज इट इज़ वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो 4, अब z की जगह पर हम लिखेंगे 3/2। ओके, +3 = अब 2, देखो क्या हो रहा है बच्चों, 2 से 4 मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है 2, तो हमने कटिंग कर दी, 2 2 ज़ा 4, और हमारा आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 + 3 9। ओके, सेम है जैसे हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2। अब हमने कटिंग यहाँ पर कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो 6 + 3 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 6 + 3 9 होता है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ, इक्वल। क्या हुआ, इक्वल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, तो 2x - 3 क्या है, 2x - 3 सॉरी 2x - 1 = 14 - x। क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें फिर से वेरिएबल्स को ही देखना है, तो 2x, अब वहाँ पर क्या है x, क्या है x, वो इधर आ जाएगा, तो प्लस का x, ये माइनस था, इधर होके प्लस हो जाएगा। 14 एज इट इज़ उतार देंगे हम, माइनस का 1 है तो उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, राइट = के राइट हैंड साइड पे। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, अब आपने देखोगे, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे क्या मानना है हमें, 1। क्या मानना है, 1। तो 2x + 3 1x 3x हो गया, 14 + 1 15। ओके, अब x के साथ क्या हो रहा है, 3 की मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 15/3, 15/3। तो 3 से जब हम 15 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आया, 5। क्या आएगा हमारा, 5। ठीक है, फिर हम इसे पुट कर देंगे चेकिंग में। जब हम चेकिंग में रखेंगे तो देखो 5 रखा हमने x की जगह पर, 2 5 ज़ा 10 -x -1 9। अब राइट हैंड साइड में हम देखते हैं 14 - 5, तो अब क्या हो जाएगा, 14 - 5, क्योंकि ब्रैकेट में पुट करके दिखाएंगे हम, फिर उसके बाद 9। तो हमारा आंसर क्या है, इक्वल। समझे डियर। अभी अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मज़ेदार वीडियो
स्टडी विद फन। ओके, हम स्टडी मस्ती मस्ती में करेंगे। देखो 8x+4, अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ हम इसको पहले ओपन करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे। 3 के पहले x के साथ होगी 3x, फिर 1 के साथ होगी तो -3। ओके, फिर प्लस का 7, पहले हमने ब्रैकेट ऑफ करना है, मल्टीप्लाई हो रही थी 3 से इसलिए हमने ये सॉल्व करा है। ओके, पहले इससे करते हैं 3x फिर -3। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ना समझ आए आप कमेंट कर देना, मैं लाइव आकर समझा दूंगी। ओके, तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं बच्चों। अब देखो x वाली टर्म्स को हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को करना है सेपरेट। तो अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है 3x, जो कि क्या आया -3x। ओके, तो ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब -3, इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और या फिर हम एज इट इज़ उतार देंगे जैसे मैं उतार रही हूँ, और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, अब ये 5x आ जाएगा क्योंकि 8 में से 3 गए 5, और ये क्या हो जाएगा, देखो 7 पॉजिटिव है। ठीक है, और 3 नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करा तो क्या आएगा माइनस का 7, क्योंकि 3 और 4 7 हो जाते हैं। 5x इज इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 0 क्योंकि 7 पॉजिटिव और एक 7 नेगेटिव तो 0 आ गया। और x इज इक्वल टू 0/5 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो गया। अब जब डिवाइड करें, अब मल्टीप्लाई को डिवाइड में करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 0 के नीचे कुछ भी लगा लो, कितनी भी बड़ी डिजिट लगा लो, वो बन जाती है 0, क्योंकि 0 बहुत पावरफुल है। ओके, तो अब x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है यहाँ पर 0, चेकिंग में क्या करनी है 0। तो अब कैसे करेंगे, देखो 8, 0 को हम रखेंगे ब्रैकेट में +4। अब 8 0 से 0 +4, अब क्या हुआ 4 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं 3, अब 0 -1 +7, अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे -1 हो जाएगा क्योंकि 0 और -1 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा। ओके, अब क्या हो गया माइनस का 3 प्लस का 7, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गए 4, बड़ी जीरो का साइन लगाया, प्लस का हम साइन लगाते नहीं है तो हमारी वैल्यू सेम आई है। ओके, तो अब हमारी इक्वल आ गई, तो इससे पता चलता है हमारी 0 वैल्यू भी ठीक थी। ओके, तो चेकिंग करनी नहीं भूलनी है अगर आपसे बोला गया क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 4/5। अब हमें क्या करना है 4/5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है इस ब्रैकेट से। ओके, अभी जैसे हमने किया था पहले फर्स्ट वेरिएबल के साथ, तो 4/5x, और अब हमारी दूसरी टर्म के साथ, तो दूसरी टर्म क्या है 4/5, अब मल्टीप्लाई बाय 10, तो कटिंग कर देंगे हम या ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो अब आगे 4/5x प्लस, अब ये हम कैसे करेंगे कटिंग कर देंगे। ओके, 5 1 5, 5 2 10, तो 4 2 8। ओके बच्चों, अब क्या हो जाएगा, ये एक तरफ हो गया जी, सेपरेशन करेंगे हम x। ठीक है, अब ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों -4/5x इक्वल टू 8, प्लस का है तो एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे वालों का लेना है एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5, 1 के टेबल में 5 पर आता है तो 5 ज़ार, ठीक है 5x, 5 के टेबल में 5 1 पर आता है तो 1 की मल्टीप्लाई 4x है। ओके, तो अब आंसर आ गया, सॉरी इक्वल टू में आ गया। अब 5x माइनस 4x क्या आ जाएगा, 5x माइनस 4x अपॉन में 5, अब इक्वल टू में 8। ठीक है, 5 में से
4 गए तो कितना आया x, मतलब 1, तो x अपॉन 5 इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो 8 को एज इट इज़ उतार देंगे हम, 8 को एज इट इज़ उतार दिया। तो अब क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 5, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8 5 ज़ार 40, क्या आई 40। ओके, अब हमें वैल्यू किस में रखनी है, चेकिंग में, किस में रखनी है, इसके अंदर। तो x की जगह पर हमें रखना है 40, राइट हैंड साइड तो हमारा दे ही रखा है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, 4/5, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, 4/5 और हमारा आ गया 40 + 10। तो अब हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई में 40। ठीक है, प्लस, नहीं तो एक तरीका और है, देखो चलो ये तो लेंदी हो जाएगा, शॉर्टकट तरीका है, 4/5 ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 40 + 50, 40 + 10 50, तो कटिंग कर देंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 10 ज़ार 50, तो 4 10 ज़ार 40, तो हमारे 40 दोनों इक्वल आ गए। ओके, तो हमारी दोनों टर्म्स इक्वल आ गई, LHS और RHS। ओके, ना समझ आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना बच्चों, ऐसा मत सोचना कि मैम ने समझा दिया तो बस हमें आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से समझ आए, इसलिए करवा रही हूँ। ओके, तो देखो अब हमने यहाँ पर भी क्या करा है, सेपरेशन कर दिया है वेरिएबल्स का, और 3 -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 है तो उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, अब हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा, 3 और 15 का एलसीएम 15, तो 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आएगा, 5 पर। ओके, 2x को एज इट इज़ उतार दिया। अब 15 के टेबल में कहाँ पर आएगा, 1 पर। ठीक है, मैं इसीलिए लिख रही हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, इक्वल टू 3 - 1 2, 3 - 1 2। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 10x माइनस 7x। ठीक है, इक्वल टू में 2। अब 10x माइनस 7x क्या हो जाएगा, 3x अपॉन में 15। ओके, इक्वल टू में 2। तो अब क्या करना है बच्चों, अब हमारा क्या हो रहा है, ध्यान रखना है आपको, x इज इक्वल टू 2। अब उसको रेसिप्रोकल करके लिखना है हमें, क्या लिखना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और 3 1 ज़ार 3, 3 के टेबल में हमें आता है, तो कटिंग कर देंगे हम, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 या 2 5 ज़ार 10। ओके, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 10, जो हमें कहाँ पुट करनी है, चेकिंग में। तो क्वेश्चन को वही लिखना होता है और उसी में वैल्यूज़ पुट करनी होती है, 2/3। अब x हमारा क्या है, 10 + 1। ओके, तो अब हमारे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो +1। अब हमने एलसीएम लिया, इसके नीचे भी हम 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आया, 3 के टेबल में 3 कहाँ पर आएगा, 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, 1 के टेबल में 3 कहाँ पर आएगा, 3 पर। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई, तो 20 + 3 अपॉन में 3, तो 23 अपॉन में 3। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकला। अब आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में देखो बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो हमने भी वहाँ पे भी वैल्यू रखी है 7। अब देखो मैंने किससे करा, 5 से कर गया, 5 2 ज़ार 5 3 ज़ार 7 2 ज़ार 14, 14 अपॉन में 3 + 3 अपॉन में 1 लगा दूंगी, कुछ नहीं है तो क्या करना है, हमें 1 लगा देना है अपॉन में। ओके, तो अब हमें एलसीएम लेना है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 के टेबल में 3 1 पर आता है और 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब 1 के टेबल में 3 3 पर आएगा, और 3 हमारा गिवन भी है, उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, 14 1 ज़ार 14 हो जाएगा, 14 1 ज़ार 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, लेकिन पता है मैं क्रॉस क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि आगे चल के दिक्कत आती है। 14 1 ज़ार 14 + 3 3 ज़ार 9। ओके, तो 3 3 ज़ार 9 आ गया, तो अब अपॉन में 3 रहेगा, तो हम कटिंग नहीं करेंगे। ये बच्चे कई गलतियाँ कर देते हैं कि अलग काट दिया और आंसर लिख दिया, जी गलत हो जाएगा। 14 + 9 23 अपॉन में 3,
तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल निकल गया। ओके, तो LHS इज इक्वल टू RHS। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। ओके, 2y, अब ये माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा। ओके, और 26/3, अब ये प्लस का इधर आके माइनस का 5/3 हो गया। ठीक है, तो 2x प्लस 1 कितना आ गया 3y इक्वल टू, एलसीएम सेम है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही रहेगा। ठीक है, अब 3 के टेबल में 3 1 पर ही आएगा तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे उसको? ठीक है, 26 माइनस 5। ओके, तो 3y इज इक्वल टू 21 अपॉन में 3। अब मैं कटिंग भी कर सकती हूँ और सॉल्व भी कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ। कटिंग भी कर सकते हो बच्चों, आप लोगों की मर्जी है। 3 1 3 3 7। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब मैंने वही काम करा यहाँ पर, तो 3 7 आंसर आया 7/3। क्या आया मेरा आंसर? 7 अपॉन में 3। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट करना मेरे साथ, थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है बैक साइड में, तो थोड़ा सा कॉपरेशन करना। अगर वॉल्यूम समझना है, मेरी आवाज़ समझना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको दोबारा ही समझा दूंगी। लाइव में चाहो तो लाइव में समझा दूंगी, जैसा आप लोग बोलो। ओके बच्चों, देखो अब मैंने y की जगह पर 7/3 रखा है। ठीक है, तो मैंने 7/3 रखा है तो मल्टीप्लिकेशन में 2 7 14, 14 अपॉन में 3 प्लस 5/3, एलसीएम लिया 3 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 14 प्लस 5 इक्वल टू 19/3। अब एज इट इज़ मैंने राइट हैंड साइड में सॉल्व करा, 26/3 माइनस में 7/3। ओके, y की जगह पर रखा तो अब क्या आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर लिया तो एलसीएम तो सेम ही आना है, तो 26 माइनस 7 आ जाएगा। 26 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19 अपॉन में 3, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया हमारा। ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ओके बच्चा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 3m इक्वल टू 5m। ठीक है, अब इक्वल टू मैंने लिखा 3m माइनस, अब देखो 3m, अब 5m क्या हो रहा है, प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस का 5m। ओके, अब ये माइनस का 8/5 है तो हम माइनस का ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये गलतियाँ नहीं करनी है आप लोगों को। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं प्लस माइनस की, तो बी केयरफुल, आराम आराम से करो, जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2m, बट बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे हम, बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे, तो 2 माइनस का 2m इक्वल टू -8 अपॉन 5। अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, -8 अपॉन 5। तो अब -2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि 5 के साथ अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, और 2 1 2, 2 4 8, तो हमारा m की वैल्यू निकल गई, क्या निकली बच्चों, 4/5। ओके, तो अब हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देनी है। 3m 4/5 हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू, अब 3 4 12, 12/5। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ये वैल्यू निकल गई, राइट हैंड साइड में 5 4/5। ओके, माइनस 8/5। अब देखो 5 से हम क्या करेंगे, 5 को काट देंगे। ओके, तो अब हमारा 4 माइनस 8/5। अब हमें एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे 1 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे, नहीं तो मैंने होल नंबर की भी वो डाली हुई है शॉर्ट्स, तो थोड़ा सा देखना। 4 5 20, 20 माइनस 8, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह इसको सॉल्व कर देंगे हम। ओके, तो ये आ जाएगा 12/5। हमारा दोनों तरफ का आंसर
सेम आ गया। ओके, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।